ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो अपनी मस्ती में अपना स्कूटर ड्राइव करके कहीं जा रही होती है और उसके कपड़ों से लग रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ी डॉक्टर है। और तभी अचानक से उसके सामने बहुत सी गाड़ियां आ जाती है और उन गाड़ियों के अंदर से बहुत से गार्ड निकलते हैं और उस लड़की को ना चाहते हुए भी अपना स्कूटर रोकना पड़ता है और वो हैरान होती है। और तभी हम देखते हैं कि वह सभी गार्ड एक बहुत बड़ा पोस्टर पकड़े होते हैं जिस पर उस लड़की के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। गाड़ी के अंदर से 3 बहुत ही रिच इंसान निकलते हैं जो कि उस लड़की के भाई होते हैं और इन सब चीजों से हमें समझ आता है कि ये लड़की बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर है। और यहाँ इस लड़की का नाम जूनिया होता है और वो हैरान हो जाती है कि उसके ब्रदर बीच रोड पर ये सब क्या कर रहे हैं और वो अपने ब्रदर से कहती है आखिर क्या हुआ। हमें पता चलता है कि आज इस लड़की का बर्थडे है और इसका सबसे बड़ा भाई इसे इसके लिए हॉस्पिटल में एक दिन पोस्ट देता है और इसका दूसरा भाई इसे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिफ्ट में दे देता है और तीसरा भाई इसे एक मेल मॉडल का पूरा क्लब देता है ताकि यह अपने लव लाइफ को सेटल कर पाए। और उसके बाद गाड़ी के अंदर से इसके फादर निकलते हैं और कहते हैं क्या सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ और चाहिए। जिस पर जूनिया कहती है आप लोग मुझे अपने पैसों से बिगाड़ रहे हैं, मुझे सब कुछ मेरे हाथों से करने दीजिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। जिस पर उसके ब्रदर कहते हैं सब कुछ ठीक है पर तुम हमारी प्यारी छोटी बहन हो, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं। जिस पर जूनिया कहती है हाँ बिल्कुल, पर आप हर बार मुझे ऐसे रियलाइज करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा कि मैं कुछ करना नहीं जानती। उसके ब्रदर कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जिस पर जूनिया कहती है आप लोग प्लीज मेरे पीछे आना बंद कीजिए, मैंने सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, मैंने सबको बता रखा है कि मैं एक स्ट्रगलिंग डॉक्टर हूँ। जिस पर उसकी फैमिली मेंबर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से जूनिया के पास कॉल आ जाता है और वो कॉल किसी लड़के का होता है जो कि उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोल रहा होता है। जूनिया इमरजेंसी नोट पर अपने फादर और ब्रदर को गुड बाय बोलकर सीधे हॉस्पिटल आती है। जब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है यहाँ जूनिया के पास भागकर एक लड़का आता है जिसका नाम चैंची होता है और वो आकर उससे कहता है जूनिया मेरी मॉम को कुछ हो गया है। जूनिया कहती है मुझे बताओ क्या हुआ है। जिस पर वो कहता है मेरी तीनों बहनों ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरी मॉम की तबीयत बिगड़ चुकी है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलकर एक बार उन्हें देखना पसंद करोगी। जिस पर जूनिया कहती है बिल्कुल। चैंची जूनिया को सपोर्ट देता है, जूनिया अंदर चलकर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंची की 3 बहनें उसकी मॉम से कह रही होती है कि आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप देखना। तभी अचानक से वहाँ पर जूनिया को देखकर उसकी मॉम का गुस्सा चढ़ जाता है और वो चैंसी से कहती है इस गरीब के आगे पीछे घूमना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि जब हम गरीब लोगों से रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है। जिस पर वो जूनिया के लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड देने लगता है और कहने लगता है कि मॉम आप ऐसे उसके बारे में मत बोलिए, आपको नहीं पता है वो कितनी अच्छी लड़की है और उसी की वजह से आप आज हॉस्पिटल में है। और वो जूनिया की तरफ देखता है और कहता है तुम इनकी बातें सुनकर अपना दिल छोटा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जूनिया ये सब कुछ देखकर खुश हो रही होती है। चेंची यहाँ पर अपनी फैमिली से उसके लिए लड़ रहा होता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है डॉक्टर के पास बिल वगैरह जमा करने। जिस पर जैसे ही चेंची बाहर जाता है चेंची की सिस्टर जूनिया को टॉर्चर करने लगती हैं और कहने लगती है कि इस हॉस्पिटल में एक मामूली सी इंटर्न ने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया ताकि वो लोगों के बीच में यह दिखा सके कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। जूनिया ये बातें सुन रही होती है और वो सब लोग उसे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की तो जूनिया के ऊपर हाथ भी उठा देती है। और यहाँ चैंची की मॉम उसकी बार बार बेइज्जती कर रही होती है और कर रही होती है समझ नहीं आता मेरे बेटे के ऊपर इतना क्या जादू कर दिया है जो वो मेरी बात न मानकर तुम्हारी बात मानता है। मैं कैसे उसको समझाऊं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो इससे जितना दूर रहेगा उतना फायदे में रहेगा। जूनिया इन सब की बातें सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि कोई भी उससे ऐसे बात करेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंची की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जूनिया को देखकर मैडम बुलाने वाला होता है लेकिन जूनिया सर से इशारा करके मना कर देती है और चैंची भी वहीं खड़ा होता है। जूनिया कहती है कि मुझे माफ करना डॉक्टर, मेरी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। चैंची
चैंची उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? जूनिया कहती है सब कुछ ठीक है, किसी मच्छर ने काट लिया होगा। चैंची कहता है अच्छा कोई बात नहीं। और इधर डॉक्टर चैंची को बताते हैं कि उसकी मॉम की हालत दिन के दिन ठीक होती जा रही है और इन सब चीजों में जूनिया का रोल है क्योंकि उसने ही चैंची की मॉम के लिए अपने ब्लड डोनेट किया था। जूनिया अपना हाथ उसे निकाल कर दिखाती है जिस पर बहुत सारे निशान होते हैं और चैंची कहता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं बस हमेशा तुम्हें खुद देखना चाहता हूँ, इसीलिए शायद मैं आज तुमसे यह बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो जूनिया से कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? जिस पर चैंची की मॉम गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है इस लड़की के साथ कहीं मत जाना। जिस पर चैंची उनके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो और वैसे भी आज उसका बर्थडे है और मैं उसका बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जूनिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ जूनिया और चैंची बाहर होते हैं और यहाँ पर चैंची उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, तुम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लड़की हो और मैं तुम्हें एक मामूली से रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा इतना बजट नहीं था और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई, तुमने मुझे डांटा नहीं। जूनिया कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकती हूँ, जहाँ भी तुम मुझे ले जाना चाहो। चैंची बोलता है पर मैं तुम इसे प्रॉमिस करता हूँ एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा। जूनिया उसकी यह सारी बातें सुनकर खुश हो रही होती है और चैंची भी जूनिया को अपनी बातों में फंसा रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि चैंची अचानक से घुटनों पर आ जाता है और वो एक रिंग निकाल कर जूनिया को प्रपोज करने लगता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ ये रिंग नकली है और तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, पर मेरे पास अभी इतना ही बजट था और मैं तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस रिंग की तरह मेरी फीलिंग को नकली मत समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसकी बातें सुनकर जूनिया खुश हो रही होती है और अपना हाथ आगे करती है। चैंची उसके हाथ में वो रिंग पहनाता है और उसे कहता है मैं तुमसे जल्दी शादी करूंगा, बस मुझे एक बार अवार्ड से वापस आ जाने दो और हमारे एक छोटी सी फैमिली होगी जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे और हमारी एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली होगी। और वो ऐसा बोलकर जूनिया को गले से लगा लेता है और जूनिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे अवार्ड से आने का वेट कर रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो चैंची को अपनी आइडेंटिटी बता देगी। जिस हॉस्पिटल में उसकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसका खुद का हॉस्पिटल है और वो कोई मामूली लड़की नहीं, उसके पेरेंट्स इस सिटी के सबसे रिच इंसानों में से एक हैं और उसके ब्रदर के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं जिस पर वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जूनियर कहती है मैं तुम्हारे अलावा कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी, मेरी बात का यकीन करो। और इधर हम देखते हैं कि जूनिया के ब्रदर्स रात में नाइट आउट के लिए निकले होते हैं, तभी वो अचानक से जूनिया को किसी लड़के के साथ देख लेते हैं और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हमारी सिस्टर ने इस चीज़ के बारे में हमसे बात क्यों नहीं की। वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। अब धीरे धीरे करके ज़िंदगी के 4 साल बीत जाते हैं। इधर चैंची भी अवार्ड चला गया होता है। जूनिया को न्यूज़ मिलती है कि चैंची अवार्ड से आने वाला है और वो अपनी रिंग की तरह देखती है और कहती है हमारे रिलेशनशिप को 4 साल होने वाले हैं और मैं खुश हूँ कि चैंची अभी मेरे साथ लॉयल है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और बस उसके आने के साथ साथ मैं उसको अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी। इधर हम जूनिया के ब्रदर्स को देखते हैं, वो उसके फादर के साथ यहाँ सब कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आज तक हमारी सिस्टर का किसी के साथ कुछ भी अफेयर होने की न्यूज़ नहीं आई है। क्या बात है, क्या हमारी सिस्टर ने आज तक किसी को डेट नहीं किया? जिस पर वो लोग अपने फादर से कहते हैं कि आपको पता है एक दिन मैंने अपनी बहन को किसी लड़के के साथ डेट पर देखा था, पर उसके बाद उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने सोचा उसकी पर्सनल लाइफ है, हम उससे क्या इंटरफेयर करें, पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी उससे बातचीत करनी चाहिए। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी है कि हम खुश हैं कि हमारी बहन दिन ब दिन एक अच्छी खासी डॉक्टर बनती जा रही है और वो लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने करियर में आगे बढ़ रही है। हमारी बहन दिन ब दिन एक अच्छी खासी डॉक्टर बनती जा रही है। तभी उसका दूसरा भाई बोलता है तुम्हारे इस हॉस्पिटल के साथ साथ हमने और भी प्रॉपर्टीज को ज्वाइन किया है और वो उस डॉक्यूमेंट को जूनिया के हाथ में दे देता है। तभी जूनिया का सबसे छोटा भाई कहता है कि इन सब की तरह मेरा गिफ्ट कोई बोरिंग गिफ्ट नहीं है और मेरे गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम एक बार चेक करो ना। जूनिया
कहती है कि आप ऐसा क्या लेकर आए हो? और तभी हम देखते हैं कि वो ताली बजाता है और वहाँ पर एक बहुत सारे मेल मॉडल्स आ जाते हैं और वे मेल मॉडल्स जूनिया के लिए एक-एक रोज़ लेकर आए होते हैं। जूनिया हैरान होती है और अपने ब्रदर से कहती है, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे भाई हैं, आप मुझे कैसी सीख दे रहे हैं? और ये सब जूनिया को सरप्राइज़ दे रहे होते हैं।